अफगानिस्तान दहशत गर्दों को पाकिस्तान पर फौकियत न दे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अफगान सरजमीन पर दहशत गर्दों के ठिकानों से हमारा खून बहाया जाए तो क्या खामोश बैठकर तमाशा देखें। 2 साल से अफगान हुकूमत से एक ही बात कर रहे हैं कि फितना अल खारिज और उनकी सहूलतकारी रोकें। आर्मी चीफ कह चुके, पाकिस्तानी की जान भी अफगानिस्तान पर मुकद्दम है। आखिरी खारिज के खात्मे तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। तर्जमान पाक फौज ने करार दिया, दहशतगर्दी की कमर टूट चुकी थी। 2021 में बातचीत के नाम पर फितना अल खारिज को वापस लाया गया। सीखने से आ रही शख्सियत के गलत फैसलों की कीमत फोर्सेज और अवाम ने अपने खून से अदा की। वक्त आ गया है कि दहशतगर्दी पर मजीद सियासत न की जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी इस पर सियासत के बजाय गुड गवर्नेंस पर तवज्जो दे। 9 मई के मंसूबा साजों को सजाओं तक इंसाफ मुकम्मल नहीं होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 26 नवंबर की साजिश 9 मई का तसलसल है, जिसके पीछे सियासी दहशतगर्दों की सोच है। फेक न्यूज का सहारा लेकर कारकुनान की शहादत का झूठ फैलाया गया। किसी सियासी लीडर की इख्तिदार की ख्वाहिश पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। सियासत को रियासत पर मुकद्दम रखने वाला हर ऑफिसर भी जवाबदेह है। तर्जुमान पाक अफवाज ने वाजे किया, आज आर्मी कोर्ट्स के मुखालिफ पहले उनके सबसे बड़े दाई थे। इंतशारी सियासत का कंट्रोल मुल्क से बाहर अफराद के पास है। दुश्मन परेशान है। मजमूम सियासी एजेंडे और जहरीले बयानिए के बावजूद पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। सियासतदानों का बैठकर इख्तलाफात हल करना खुश आइंद है। फौज किसी जमात की नुमाइंदगी नहीं करती। तर्जुमान पाक फौज ने बताया कि मुल्क में गैर कानूनी स्पेक्ट्रम से जो लोग अरबों रुपए कमा रहे हैं, वो चाहते हैं कि ये सिस्टम जारी रहे। स्मगलिंग, भत्ताखोरी, मुनशियात और फेक न्यूज का गैर कानूनी स्पेक्ट्रम तोड़ना होगा। अफगानिस्तान का एक तरफ बेहतर ताल्लुकात का बयान और दूसरी तरफ TTP को खुली छूट, ये बैक वक्त मुमकिन नहीं। अफगानिस्तान को खारिज के खिलाफ कार्रवाई करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, अफगानिस्तान को बारहा कह चुके, कालादम TTP वहाँ से ऑपरेट करेगी तो ये कबूल नहीं। कालादम TTP की कार्रवाइयाँ रेड लाइन है। दिफा का भरपूर हक रखते हैं। खारजियों को ठिकाने भी लगाया जा रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस हिकमत अमली पर अफगान हुकूमत से बातचीत के लिए तैयार है। चाहते हैं दोनों ममालिक मुआशी और दीगर शोबों में एक दूसरे के साथ ताउन करें। बानी PTI एक बहाना है, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम निशाना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने आलमी साजिश आश्कार कर दी। वालिदा की बरसी पर जलसे से खिताब में कहा, बयानात जारी करने वाले लोग ही पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ हैं। मखसूस लॉबी चाहती है ऐसी हुकूमत आए जो हर चीज पर सौदेबाजी के लिए तैयार हो। जब तक पीपल्स पार्टी है, ऐसी कोई साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। तहरीक इंसाफ भी अपनी पोजीशन वाजे करे। बिलावल भुट्टो के हुकूमत से शिकवे, फैसले इत्तफाक राय से करने का मशवरा दे दिया। हुकूमत के पास एक तरफा फैसले करने का मैंडेट नहीं है। हम ना सिलेक्टेड हैं ना फॉर्म 47 वाले। मुल्क की खातिर हुकूमत साजी में साथ दिया, कोई कुर्सी या वजारत नहीं मांगी। मईशत और कानून साजी से मुतालिक फैसलों पर इख्तलाफ है। नहरों से मुतालिक पॉलिसी पर भी सख्त एतराज है। सदर मुमलिकत हुकूमत को तजवीज़ दें कि पार्लियामान को एतमाद में लेकर फैसले करे। कोई सुपर पावर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अवाम को घबराने की जरूरत नहीं, सब देख लूंगा। सदर ममलकत आसिफ जरदारी का बीबी शहीद की बरसी की तकरीब से खिताब। कहा, मुश्किलात हमारे लिए नई बात नहीं, तमाम साजिशों और मुश्किल हालात से पाकिस्तान को निकालेंगे। जिस सूबे का जो हक हो उसे जरूर मिलेगा। जो काम भी करेंगे अवाम को जवाबदेह होंगे। हमने 43 साल बाद भुट्टो शहीद का फैसला रिवर्स कराया, अब वो हमेशा अदालती कत्ल रहेगा। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो का 17वां यौम शहादत गढ़ी खुदा बख्श में मरकजी तकरीब, मुल्क भर से जयालों की शिरकत। शहीद बीबी के लिए दुआए मग़फ़िरत। सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो, आसिफा भुट्टो, वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आला बलूचिस्तान समेत पार्टी कायदीन पहुंचे। खिताब में निसार खोड़ो ने कहा कि बेनज़ीर वो शख्सियत थी जिसको पता था हमला होगा, फिर भी पाकिस्तान को बचाने के लिए वो आई और जान की कुर्बानी देकर मुल्क कौम को यकजा किया। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि बिलावल नाना और वालिदैन के नक्शे कदम पर चलकर पूरे पाकिस्तान को खुशहाल बनाएंगे। शहरी रहमान बोली कि किसी को मुजाहमत की सियासत करनी है तो पीपल्स पार्टी से सीखे। मुज़ाकरात को कामयाब बनाना है तो पेशगी शराइत ख़त्म करना होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान में बीबी के नज़रिए पर अमल पैरा है। बेनज़ीर कार्ड का आगाज कर दिया, आवाम की खुशहाली के लिए मेहनत जारी रखेंगे।
पीटीआई से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई तो एस्टैब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेंगे। एस्टैब्लिशमेंट भी हुकूमत का हिस्सा है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का कहना है 2 जनवरी को पीटीआई की डिमांड और मौक़िफ़ सामने आएगा। पीटीआई के कुछ लोग मुज़ाकरात में इतने ही संजीदा हैं जितने हम उम्मीद करनी चाहिए। मुज़ाकरात से ही मामलात हल होंगे। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि DGISPR ने दुरुस्त नुक्ता उठाया कि अगर 9 मई के मुजरिमान का ताल्लुक एजेंसी से था तो फिर उन्हें सजा देने में कोई हिचकिचाहट क्यों? क्या पाकिस्तान पर हुजूम की हुकूमत हो सकती है? एक एटमी मुल्क होने के नाते हमें कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखना चाहिए और हुजूम को मुस्तरद करना चाहिए। आतिश जनी और तशद्दुद के मुजरिमान को इंसाफ के कटहरे में लाना कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाने की जानिब कदम है। वफाकी काबीना ने मदारस ऑर्डिनेंस समेत 2 सदारती ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में मदारस रजिस्ट्रेशन के हवाले से सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी गई। काबीना ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस भी मंजूर कर लिया। ज़राए के मुताबिक ऑर्डिनेंस के जरिए बैंक्स के 70 अरब रुपए के इजाफी मुनाफे पर टैक्स वसूली होगी। वज़ीर आज़म का मुल्क भर में गैस बहरान पर नोटिस, घरेलू सार्फिन को बिला तातुल गैस की फौरी फ्राहमी की हिदायत। शहबाज शरीफ ने यूनान कश्ती हादसे पर इजलास में इंसानी स्मगलर्स को 1 हफ्ते में गिरफ्तार करने का कह दिया। कराची में 10 मुकामात पर एहतजाज, सड़कें बंद होने से बदतरीन ट्रैफिक जैम, शहरी अजियत में मुब्तला। अहमद जिना रोड, नुमाइश चौरंगी पर मरकजी धरना जारी। अबुल हसन असफहानी रोड, 5 स्टार चौरंगी, शाहराह फैसल और नेशनल हाईवे पर धरना जारी। एयरपोर्ट जाने वाले भी परेशान। कुरंगी 2.5 नंबर, सरजानी टाउन और नाजिमाबाद में भी एहतजाज के बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि रास्ते बंद करने वालों से अपील है एहतजाज इस तरह करें कि आवाम को तकलीफ ना हो। अगर आवाम को तकलीफ होगी तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि एक्शन ले। जिला कुरम की सूरत हाल में बेहतरी ना आ सकी। पारा चिनार टल मेन शाहरा बदस्तूर बंद। कुरम का दीगर अजला से ज़मीनी राबिता मुनक़ता। रास्तों की बंदिश से इलाके में ग़िज़ाई क़िल्लत। रास्तों की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी धरना 8वें रोज़ भी जारी है। कोहाट में मुज़ाकराती बैठक में हतमी फैसला न हो सका। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर मसले का पुरअमन हल निकल आने पर पुरुमीद। उधर सूबाई हुकूमत की हेलीकॉप्टर सर्विस के जरिए अब तक 613 अफराद को एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस फ्राहम की गई। हुकूमत का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का इंतखाब अगले हफ्ते कराने का फैसला। मुस्लिम लीग नून के चीफ विप तारिक फजल चौधरी का कहना है हुकूमत चेयरमैन PAC का ओहदा अपोजिशन को देना चाहती है, लेकिन उसने 10 माह बाद भी 4 मेंबरान का पैनल नहीं भिजवाया। अगर अगले 7 दिन में भी ना भेजा तो हुकूमती इत्तेहाद मिलकर चेयरमैन PAC का फैसला करेगा। मुल्क भर में इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार। IT शोबा को रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान। ऑनलाइन कारोबार से मुंसलिक अफराद शदीद मुतासिर। इंटरनेट की बंदिश और सुस्त रवि से तलबा और ताजिर बरादरी भी परेशान। VPN भी काम नहीं कर रहा, कोई फाइल डाउनलोड नहीं हो रही। दुनिया 5G और 6G में कदम रख चुकी, हमें 4G का हुसूल मुश्किल हो गया। तलबा ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। मुल्क में महंगाई की शरह में इजाफा। हफ्तावार महंगाई की शरह 5% से ऊपर हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 17 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, 10 अशिया की कीमतों में कमी और 24 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। वज़ारत ख़जाना की माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट भी जारी। रवा माली साल तरसीलात ज़र में 33% से ज़ायद इजाफा रिकॉर्ड। बैरूनी सरमायाकारी 42.2% बढ़ गई। 5 माह में नॉन टैक्स आमदन में 101% का इजाफा रिकॉर्ड। माली खसारा 495 अरब रुपए सरप्लस रहा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध। मोटरवे M3 नानकाना से लाहौर तक बंद। दिन भर लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश ने खूब रंग जमाया। गुजरावाला, गुजरात, पत्तों की शकरगढ़, शेखुपुरा में भी बरसात हुई। मरी और गलियात में हल्की बारिश और बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा समेत कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मुकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। स्कर्दू में दर्जा हरारत -13 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया।
दहशतगर्द इसराइल के गजा में कमाल अदवान अस्पताल और अतराफ में बमबारी, 50 अफराद शहीद, डॉक्टर समेत 7 तिब्बी कारकुन भी जाम शहादत नोश कर गए। गजा में 24 घंटे में 90 फलस्तीनी शहीद, 150 से ज्यादा जख्मी। उधर इसराइली फौज के लबनान पर भी हमले जारी, कई देहात और कस्बों को तबाह कर दिया। इसराइल ने लबनान में अपनी दखलंदाजी मजीद बढ़ाने की धमकी भी दे दी। शाम की बदनाम जमाना सिदनाया जेल में हजारों अफराद का जलाद, फौजी जज गिरफ्तार। मिलिट्री जस्टिस के अहदेदार मोहम्मद कांजू हसन जेल में कैदियों को मौत की सजाएं सुनाने पर मामूर थे। मुलजिम को बशार अल असद के हामियों के गढ़ से शदीद झड़पों के बाद गिरफ्तार किया गया। कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी, रूसी अदालत ने टिकटॉक पर 30 लाख रुपये का जुर्माना आयद कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक जुर्माना ममनुआ मवाद हटाने से इनकार पर किया गया। हुकाम की जानिब से टिकटॉक के खिलाफ शिकायत की वजाहत नहीं की गई।